नमस्कार मेरे किसान भाइयों, आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों आज तारीख है 4 मार्च 2025 और दिन है मंगलवार। आज हमारे पास एक तो बिजनेस स्टैंडर्ड इंडिया की एक रिपोर्ट छपी थी इकोनॉमिक टाइम्स में। हालांकि इस रिपोर्ट को छपे भी काफ़ी समय हो गया, लेकिन हम आज उन तथ्यों पर चर्चा करेंगे कि आखिर लोगों के मन में या व्यापारियों के मन में ये संशय कहाँ से आया कि इस बार बम्पर पैदावार है। तो इन तथ्यों पर कुछ चर्चा करेंगे। कुछ मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि ऐसा क्यों लगा। आज मैं टाइम्स ऑफ इंडिया का संस्करण देख रहा था, कुछ पुराने संस्करणों पर मेरी नज़र पड़ी, तो वहाँ मुझे बिजनेस स्टैंडर्ड इंडिया की एक रिपोर्ट जो है, जो कि फरवरी में प्रकाशित हुई थी, वो नज़र पड़ी उस पर। क्योंकि फरवरी में मैं काफ़ी व्यस्त था, जैसा कि आपको पता ही है, मेरे घर में मेरी बेटी की शादी थी और उस समय मैं देख नहीं पाया था। तो उसमें जो रिपोर्ट में जो दिया गया था उसका मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में वर्णन करने वाला हूं। उसमें एक तो हॉर्टिकल्चर जो एग्रीकल्चर है, यानी हॉर्टिकल्चर वाली जो फसलें, सब्जी वर्गीय फसलें हैं, उन सब का की एक उपज का आंकड़ा दिया गया था कि एक सर्वे के मुताबिक इस वर्ष कितनी उपज होगी, कितना प्रोडक्शन होगा। उस प्रोडक्शन की अगर बात करें तो आज हम जो है एक तो उसकी बात करेंगे। पहले तो मैं आपको बता दूं कुछ शॉर्ट में। उसके बाद बंगाल से कुछ खबरें हैं, आखिर बंगाल में आलू के रेट क्यों नहीं मिल पा रहे किसानों को, उसकी भी बात करने वाले हैं। और उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में, यानी कि हम आलू के अधिकतम उत्पादक क्षेत्रों से कितने प्रतिशत का उत्पादन अभी आ रहा है और कितने प्रतिशत की खुदाई हो चुकी है और क्या रेट से व्यापारी आलू को खेतों से खरीद रहे हैं, इन सब की भी चर्चा करने वाले। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। सबसे पहले किसान भाइयों, हम द इकोनॉमिक्स टाइम्स की न्यूज के अनुसार बिजनेस स्टैंडर्ड इंडिया की रिपोर्ट की बात करते हैं। सब तो उनके अनुसार भारत में वर्ष 2025 में जो प्याज, टमाटर और आलू, मैं इन तीन फसलों पर ही बात करूंगा और एक ओवरऑल की बात करूंगा। उनके उत्पादन की बात करें तो प्याज का जो उत्पादन है वो 19% की वृद्धि बताई गई है कि 2023-24 की तुलना में 24-25 में 19% की वृद्धि के साथ 288.77 लाख टन का उत्पादन जून 2025 तक होने की उम्मीद उन्होंने जताई थी। इसी प्रकार ये जो प्याज का जो अनुमान लगाया गया है वो पिछले साल 242.67 लाख टन का उत्पादन था और ये क्रॉप ईयर माना जाता है जुलाई से लेकर के जून तक, अर्थात जुलाई 2024 से जून 2025 तक का उत्पादन का अनुमान है। इसी प्रकार इनकी रिपोर्ट के अनुसार टमाटर में जो उत्पादन में वृद्धि है वो 1.06% की है, यानी कि वर्ष 2024-25 में इस उत्पादन की जो बताया गया है वो 215.49 लाख टन का उत्पादन बताया गया है, जो कि 2023-24 में 213.23 लाख टन था। तो इसमें जो वृद्धि का जो अनुपात है वो है 1.06%। अब हम बात करते हैं किसान भाइयों, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है आलू। आलू में जो इन्होंने बताया है वो बताया है 2024-25 में 595.72 लाख टन का उत्पादन होने वाला है और जो कि पिछले साल का इनका जो उत्पादन था वो 570.53 लाख टन का उत्पादन था। इस तरह से ये जो वृद्धि है वो 4.4% उत्पादन की वृद्धि बताई है। अब किसान भाइयों, टोटल अगर मैं अभी इसके बाद और आपसे भी चाहूंगा कि क्या ये रिपोर्ट में कितनी सच्चाई हो सकती है, जो ग्राउंड लेवल पर रिपोर्ट है उनका क्या आ रहा है और इनके आंकड़े क्या है, इनकी भी थोड़ी सी तुलना करेंगे किसान भाइयों। तो अगर टोटल हॉर्टिकल्चर क्रॉप एरिया की बात करते हैं अब किसान भाइयों, जो एरिया है वो 28.84 मिलियन हेक्टेयर जो है इस साल है और जबकि पिछले साल था 29.09 मिलियन हेक्टेयर। अब हम एक आंकड़े के अनुसार ये मान लें कि 0.25 मिलियन हेक्टेयर कम एरिया में हॉर्टिकल्चर फसलें लगाई गई, यानी कि ये वाली जो आलू, टमाटर, प्याज, ये जो फसलें हैं वो कम लगाई गई हैं। अब हम थोड़ा सा और कुछ आंकड़ों पर नजर डालेंगे। कुल वेजिटेबल उत्पादन जो है 3.6% की वृद्धि दर्शा रहे हैं ये लोग और पिछले साल की तुलना में टोटल हॉर्टिकल्चर क्रॉप जो है 2.07% जो की वृद्धि है इसमें टोटल की और वेजिटेबल की उसमें है 3.6% की। इसके अलावा इसमें जो फ्रूट्स भी हैं और वो भी हैं
23-24 की तुलना में 2.0% की वृद्धि इस समय 24-25 में इन्होंने दर्शाई है। अब बात करते हैं किसान भाइयों प्रति हेक्टेयर उत्पादन की। जैसा कि कुछ और एजेंसियां हैं, उन्होंने ये बताया कि पिछले 5 साल में प्रति हेक्टेयर उत्पादन में लगातार धीरे धीरे कमी आती चली आ रही है। तो या तो वो रिपोर्ट गलत है या ये रिपोर्ट गलत है, ये आपस में कोई सामंजस्य यहाँ पर नहीं है। ये एक जो है और भी साइंटिस्ट जो है इस तरह से जो भूमि की उर्वरकता पर जो रिसर्च कर रहे हैं, उन पेपर्स में स्पष्ट लिखा हुआ है कि लगातार फर्टिलाइजर्स के प्रयोग के कारण जो है मिट्टी की यानी भूमि की उर्वरकता में कमी आ रही है, यानी कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन में धीरे धीरे आलू में कमी आ रही है। जब प्रति हेक्टेयर उत्पादन में कमी आ रही है और जो एरिया है आलू की क्रॉप का जो बुवाई का जो एरिया है वो 0.25 मिलियन हेक्टेयर कम है, यानी कि एरिया भी कम है, उत्पादन भी कम आ रहा है, तो 4.4% उत्पादन बढ़ कहाँ से गया? तो ये जो एजेंसियां हैं इनके जो आंकड़े हैं इनका सर्वे कौन करता है? सबसे ये एक जो है बड़ा विचारणीय प्रश्न है। क्या हम बड़े बड़े किसान हैं, हम लोग भी हैं, हमसे तो किसी ने पूछा नहीं, तो ये अनुमान लगाता कौन है? तो किसान भाइयों जिस तरह से इस समय एक बयार बह रही है कि बहुत सारे सोशल मीडिया पर सरकारी एजेंसियों के आंकड़े, पेपर में न्यूज आ रही है कि बम्पर उत्पादन, हालांकि लोकल न्यूज जो है लोकल पेपर्स में इसका खंडन किया गया है और ये भी बताया गया है कि मौसम और जलवायु परिवर्तन के हिसाब से जो उत्पादन के अनुमान लगाए जा रहे थे उसके अनुसार उत्पादन नहीं मिल रहा है, जिससे किसान भाइयों को काफी घाटे का सामना करना पड़ रहा है। इस तरह के कुछ लोकल समाचार पत्रों में भी आए, लेकिन उसी के विपरीत कुछ समाचार पत्रों में, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था, कन्नौज, मुरादाबाद, इस तरह वहां के कुछ समाचार पत्रों में दर्शाया गया था कि बहुत बम्पर उत्पादन जो है हो रहा है। तो मैंने कल के भी ये बात कही थी कि कुछ लोग अपने फायदे को दृष्टिगत रखते हुए, जो कि आड़ती भी हो सकते हैं, कोल्ड मालिक भी हो सकते हैं और व्यापारी भी हो सकते हैं, जिनको मंदा आलू खरीदना है किसानों से, किसानों पर मानसिक प्रेशर बनाना है, वो लोग इस तरह की न्यूज निकलवाते हैं और उनके लिए ही ये एजेंसियां काम करती हैं। ये अपने आप स्वयं इस बात को प्रमाणित कर रही हैं। एक तरफ जो सरकारी एजेंसियां हैं जो मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता पर काम कर रही है, वो कह रही है लगातार जो उत्पादन में कमी आ रही है प्रति हेक्टेयर में, और ये कह रहे हैं कि प्रति हेक्टेयर रकबा कम होने के बावजूद उत्पादन बढ़ रहा है। तो ऐसा संभव ही नहीं है किसान भाइयों। तो ये जो एजेंसियां हैं वो फरवरी में ये रिपोर्ट लगाई गई थी, उस समय एक अफवाह इन्हीं के आधार पर गुजरात से अफवाह को शुरुआत हुई और ये उड़ाई गई कि बहुत बम्पर पैदावार आ रही है। उसका एक कारण भी था कि जो वेजिटेशन पार्ट ऑफ द पोटैटो है, यानी कि आल है आपकी, वो अभी भी हरी भरी बनी हुई है बहुत सारी जगह। तो जब आल हरी भरी बनी होती है तो निश्चित रूप से प्रोडक्शन अच्छा होता है। अगर ये भी नहीं हुआ होता तो कम से कम 50% उत्पादन कम हो जाता किसान भाइयों। ये अच्छी हरी भरी बनी हुई है तो कहीं जा करके कुछ राहत वाली खबर है, अच्छा उत्पादन वहां तक हो रहा है, लेकिन जलवायु को कौन जो है उसको क्यों भूल जाते हो? जब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जब ऑप्टिमम टेम्परेचर यानी कि जो अनुकूल तापमान है उसकी आवश्यकता थी 15 से 22 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए था, तो वहाँ 1-2 दिन तो 5 डिग्री के आसपास का तापमान रहा, उसके बाद 30-35 डिग्री अचानक बढ़ जाता था। तो कई बार तापमान जो है आलू की फसल के अनुकूल न होने के कारण ये उत्पादन में जो गिरावट दर्ज की गई है वो उसके कारण है। इस बात को वैज्ञानिक मान रहे हैं। कुछ किसान भाई ये भी कह रहे हैं कि भाई इस बार फर्टिलाइजर समय से नहीं मिला, या फर्टिलाइजर्स नकली मिल गए, या दवाएं जो सही नहीं मिल पा रही किसानों को, तो उसके कारण भी उत्पादन कम आ रहा है। तो ऐसा भी 1-2% हो सकता है। मैं किसान भाइयों की बात को कभी नहीं नकार रहा हूं और न नकार सकता हूं, क्योंकि सही जो रिपोर्ट है किसान भाइयों वो आप ग्राउंड लेवल से देते हो। हमने पूरे बहुत बड़े क्षेत्रफल का भूभाग का जो है घूम के एक तरह से सर्वे किया हुआ है। ऐसा नहीं कि हर जगह जाकर के कैमरा लेके दिखाएं। आप हमारी बात पर विश्वास रखते हो और हम आपके लिए सही और सच बात कहने के लिए और करने के लिए कटिबद्ध हैं। तो ये हमारा प्रण है किसान भाइयों। तो निश्चित रूप से जिन खेतों में देखिए बहुत अच्छा नया सीड लाए और अनुकूल उसके बुवाई की परिस्थितियां रही हैं, किसी खेत की मिट्टी भी बहुत अच्छी उपजाऊ है, तो वहाँ प्रोडक्शन निश्चित रूप से बढ़िया आया है। मैंने भी देखा हमारे भी कुछ खेतों में बहुत अच्छा प्रोडक्शन है, लेकिन ज़्यादातर एरिया में यानी कि जिनके पास नया जिन्होंने सीड नहीं यूज किया या लगातार खेती आलू की करते चले आ रहे हैं, उनके बहुत सारे प्रयासों के बावजूद हमारे मेरा भतीजा ही है वो जो जिनके खेतों में चिपसोना आलू था, कल मैंने देखा था कि छोटा साइज था, बड़ा साइज कोई था ही नहीं, गुल्ले मोटा तो था ही नहीं, बम्पर की तो बात ही करिए, तो गुल्ला साइज था या किर्री साइज थी।
जबकि उसने किसी भी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी है उसके कहने के अनुसार। मैं तो देखने गया नहीं कि उसने क्या किया क्या नहीं किया, क्योंकि हर किसान स्वतंत्र है। किसान भाइयों, जिन किसान भाइयों ने हमारे अनुसार या हमारे बताए अनुसार एक 90 तुले मात्रा में ही फर्टिलाइजर्स का और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का स्प्रे किया है, उनको निश्चित रूप से लाभ हुआ है। और किसान भाइयों, बड़े बड़े जो धुरंधर हैं या वैज्ञानिक हैं वो भी ये बात मानते हैं कि किसी भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का अत्यधिक मात्रा में प्रयोग करने से उत्पादन नहीं बढ़ता, उल्टा उत्पादन गिरने लग जाता है। हो सकता है एक साल बढ़ जाए लेकिन अगले साल निश्चित रूप से गिरेगा। तो आप संतुलित मात्रा में ही फर्टिलाइजर्स का प्रयोग कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जैविक की तरफ आप धीरे धीरे बढ़िए, क्योंकि मिट्टी की उर्वरता को निरंतर बनाए रखने के लिए जैविक फर्टिलाइजर्स का प्रयोग अनिवार्य रूप से करना आवश्यक है किसान भाइयों, जिसमें गोबर की खाद और जो कंपोस्ट खाद का प्रयोग अपने जो फसलों में करना सुनिश्चित कर लीजिए। टोटली जो केमिकल फर्टिलाइजर्स का प्रयोग करते हैं उन खेतों में निश्चित रूप से पैदावार गिरी है। अब किसान भाइयों, हम बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल से खबरें आ रही हैं कि वहां पर कोल्ड वाले का आलू ही नहीं ले रहे। तो ये क्योंकि उनको पहले तो ये था कि इतनी बम्पर पैदावार आ रही है कि कोल्ड की छतों पर वो आलू रखेंगे। अब उनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं उनके कोल्ड भर भी पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे, और जो खरीदारी करते थे कोल्ड स्टोरेज मालिक वहां पर, वो भी खरीदारी अब नहीं हो रही है। मंदा किसान दे नहीं रहा है और वो महंगा खरीद नहीं रहे। तो अब वहां से जो व्यापारी लोग हैं वो बाहर के राज्यों की तरफ रुख कर रहे हैं आलू का। ये वहां से एक खबर आई है। यूपी में प्रोडक्शन की बात करें तो ओवरऑल अभी 10 से 15% प्रोडक्शन की कम होने की संभावना नजर आ रही है। हालांकि इस बात की पुष्टि आप लोग ही करेंगे किसान भाइयों, लेकिन जो हमने देखा है, जो हमारा अनुमान है, क्योंकि आप ये देखिए कि हर जगह से ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि किसी में 5% कम आ रहा है, किसी में 10% कम आ रहा है, किसी का 20% कम आ रहा है, किसी का 25% तक भी कम आ रहा है। तो हम एक एवरेज मान के चल रहे हैं कि 15% की कमी हो सकती है उत्तर प्रदेश के अंदर। व्यापारी की बात कर रहे थे कि वो निकल नहीं रहे थे फील्ड में। वो इसलिए नहीं निकल रहे थे कि सरकारी एजेंसियों ने भी तो उनकी आंखों पे एक चश्मा चढ़ा दिया था बम्पर पैदावार का। भाई पिछले साल भी ठीक ठाक उत्पादन था, हालांकि उस समय सरकारी एजेंसियों ने हल्ला नहीं मचाया था कि बम्पर पैदावार आ रही है, और यूट्यूबर्स का एक माहौल तैयार किया था किसानों के फेवर में, और ये बताया गया था कि पैदावार कम है। और क्योंकि अंतिम समय पर एक जो पिछैती झुलसा नामक बीमारी है जो आलू की, वो आई थी, जिसकी वजह से उत्पादन कम हुआ था। तो हालांकि पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश में काफ़ी विभाग में आई थी ये, लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था, उत्पादन इतना भी कम नहीं था जितना लोगों ने मान करके आलू की खरीदारी की थी। इस बार उत्पादन ज़्यादा नहीं है, पिछले साल की तुलना में भी 15% कम आ रहा है। उसके बावजूद भी व्यापारी वो लगता है कि पिछले साल की तरह ही कहीं जो है इस तरह का माहौल भी तो नहीं है, लेकिन ये निश्चित रूप से साबित हो चुका है कि इस बार पिछले साल से भी 15% उत्पादन कम है। तो अब व्यापारी को लग रहा है, कोल्ड मालिकों को भी लग रहा है कि उनके कोल्ड भरे जाने वाले नहीं है। तो उन्होंने भी व्यापारियों को पैसे दे दिए, कह दिया कि हमारे लिए आप माल खरीदिए, और कोल्ड मालिक भी नए नए प्रलोभनों के साथ किसानों से संपर्क कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आलू खरीद करके अपने ही कोल्डों में भरवाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि कहीं से रिपोर्ट आ रही है कि 50% ही कोल्ड भरे, कहीं से 60% की रिपोर्ट आ रही है, आलू खुद गया 70-75% और कोल्ड भरे 60-65%। तो निश्चित रूप से कोल्ड भरने वाले नहीं है किसान भाइयों। इस बार पिछले साल की तुलना में भी कम आलू कोल्डों में होगा। उसका एक कारण यह भी है कि जब से कच्चे आलू की खुदाई प्रारंभ हुई थी तब से लगातार आलू के पकने के बाद तक मार्केट में आलू चलता रहा है और रेट भी किसानों को अच्छे मिलते रहे और किसान आलू को बेचते रहे हैं। न केवल उत्तर प्रदेश की लोकल मंडियों में, बल्कि यहाँ से फर्रुखाबाद, कन्नौज वगैरह से खरीद करके आलू साउथ की मंडियों में भी यहाँ से जाता रहा है। तो ये एक कह सकते हैं कि इस समय कोल्ड जो है निश्चित रूप से पिछले साल की कंपैरिजन में भी कम भरे जाएंगे। किसान भाइयों, 90% के आसपास खुदाई इगलास के आसपास हो गई है क्षेत्र में। 37-93 के यहाँ पर सौदे भी होने लगे हैं, 650 से 700 रुपये पैकेट। यहाँ खेत से सीधा जो आलू खरीदते हैं उसमें साथ कुछ मिट्टी आती है ऐसा माना जाता है, तो 53 kg की तौल पे सौदे हो रहे हैं यहाँ पर। पिछले साल से 5 से 10% पैदावार कम बताई गई इगलास क्षेत्र में, जिसमें 90% खुदाई हो गई है, तो 5 से 10% पैदावार कम है। यहाँ पर 10% आलू की बिक्री हो रही है और 90% आलू कोल्ड में जा रहा है। उसका कारण यही है कि व्यापारी अच्छी उनके मनमाफिक रेट नहीं दे रहे किसानों के, और किसान जो है मंदे रेटों में आलू को बेच नहीं रहे हैं। खनौली क्षेत्र के आसपास 700 से 750 तक के पैकेट के सौदे होने लगे हैं आलू की क्वालिटी वाइज। और यहाँ पे कहीं कहीं खेतों के सीधे ढेर यानी कि बारदाना व्यापारी लगाएगा, उसके जो सौदे हो रहे हैं वो 560 से 570 रुपये पैकेट के हिसाब से हो रहे हैं। बिना बारदाने की बिक्री खबरें हैं ये।
किसान भाइयों, संबल क्षेत्र में 70 से 75% तक की खुदाई की खबरें हैं। टुंडा में 55 से 60%, राया माठ क्षेत्र में 60 से 70-75% तक की खबरें हैं। खबरें क्या, वो तो मैंने ही देखा है, वो तो इतना है ही। खैर में 80 से 90% की खुदाई संपन्न हो चुकी है। बलदेव क्षेत्र में 80-85% की खुदाई संपन्न हो चुकी है। सिरसागंज में 50 से 65% तक की खुदाई संपन्न हो चुकी है। 7-8 दिन में सभी जगह पर 100% खुदाई होने की उम्मीद है किसान भाई। इतनी तेजी से खुदाई चल रही है इस समय, लेकिन कोल्ड स्टोरेजों में कोई भी भीड़ नहीं है और कोई भी लाइन नहीं है। ये साबित करता है कि कोल्ड जो है पिछले साल की तुलना में कमी रहने वाले हैं। तो ये थे किसान भाइयों आलू के समाचार। अब कुछ मंडियों के भाव की बात कर लेते हैं। तो दिल्ली आजादपुर मंडी में आज 128 गाड़ी थी, जिसमें 57 गाड़ियां बैलेंस थी। संबल की 53 गाड़ियां थी, 22 बैलेंस थी। संबल के आलू की 450 से 520-30 रुपए पैकेट में आलू बिका है आज पूरे दिन। पंजाब की बात करें तो 18 गाड़ियां थी, 450 से 480 रुपए तक बिका। जहांगीराबाद का 450 से 480 रुपए के आसपास बिका। LR की 20 गाड़ियां थी, 650 से 700 रुपये पैकेट बिका है यूपी का आलू, और पंजाब का 600 से 650 रुपये पैकेट में बिका है। चिप्सोना है चंदौसी का, उसकी 22 गाड़ियाँ थी, इसकी 11 गाड़ी बैलेंस थी और 550 से 600 रुपये के पैकेट के रेट से बिक्री हुआ है 50 kg में। सूर्या की 4 गाड़ियाँ थी, 600 से 650 रुपये पैकेट के रेट से। एक्स्ट्रा सुपर एक लॉट 750 और 800 के रेट से भी बिक्री हुआ है सूर्या का आलू। अलीगढ़ की बात करें तो यहाँ की 6 गाड़ियाँ थी, 3793 की, 550 से 610-620 के रुपए पैकेट के रेट से 3793 आलू बिका है। 3793 को गुल्ला 450 से 500 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हुआ। फर्रुखाबाद मंडी की बात करें तो 60 से 65 गाड़ियों के बीच की आवक आज दर्ज की गई है, यानी कि कम है और दिनों की तुलना में। यहाँ सफ़ेद आलू 12 से 12.5 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 11 से 12 रुपये किलो। हॉलैंड आलू एवरेज 14 से 16 रुपये किलो बिका है। एक लॉट बहुत बढ़िया था, वो 1731 रुपये कुंटल के रेट से बिक्री हुआ। 37 आलू 13 रुपये किलो आसपास की बिक्री है किसान भाई। और खेतों से यहाँ पे जो हॉलैंड आलू की बिक्री हो रही है वो 900 से लेकर के 950 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हो रही है। बाराबंकी मंडी की बात करें तो सफ़ेद आलू यहाँ 11 से 11.5 रुपये किलो, चिप्सोना 13 से 13.5 रुपये किलो, राजेंद्रवन 14 से 14.5 रुपये किलो, बिल्टी 13 13.5 रुपये किलो, 1321 रुपये कुंटल की बिल्टी है। एक्स्ट्रा सुपर चिप्सोना 1400 रुपये कुंटल भी बिक्री देखी गई। और यहाँ पर कुफरी गर्मा जो हाइब्रिड आलू है वो 12 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। कानपुर की मंडी की बात करें तो 50 गाड़ियों की आवक है किसान भाइयों। छट्टा हाइब्रिड आलू 11.5 रुपये से 12 रुपये किलो, 37 12 से 13 रुपये किलो, 37 रुपये का गुल्ला आगरा का 9 से 10 रुपये किलो, किरनी 6 से 8 रुपये किलो, लौकर आलू 13 से 13.5 रुपये किलो, सिंदूरी 13 से 14 रुपये किलो, हॉलैंड 14.5 से 15.5 रुपये किलो, कंचन 12.5 से 13.5 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। जयपुर मंडी में 55 गाड़ियां थी, 8 कल की बैलेंस थी। 37 आलू 13 से 13.5 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 11 से 12 रुपये 12.5 रुपये किलो, 302 आलू 12 से 12.5 रुपये किलो, हॉलैंड आलू 11 से 11 हल्की क्वालिटी का 11 से 12, हॉलैंड आलू 14 से 15 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। किसान भाइयों इंदौर मंडी की बात कर लें तो यहाँ 35 से 38 हज़ार पैकेट की आवक थी एमपी की इंदौर मंडी में। ज्योति आलू 13 से 15.5 रुपये किलो बिका, बढ़िया क्वालिटी का, और हल्की क्वालिटी का 12 से 13 रुपये किलो। गुल्ला बिका 10 से 12 रुपये किलो। चिप्सोना 1 और 3 बिका है 13 से 14 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी 11 से 12 रुपये किलो। गुल्ला बिका है 9.5 से 10.5 रुपये किलो। LR बिका है 13 से 14.5 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी 11 से 12 रुपये किलो। एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी का एक आध लॉट 15 रुपये किलो की रेट से भी बिक्री हुआ है। अब किसान भाई बात करें मुंबई मंडी की, तो मुंबई मंडी में 18,972 पैकेट की आवक दर्ज की गई, जिसमें बैलेंस की बात करें तो 12 गाड़ियां कल की बैलेंस थी। यूपी की 6 और गुजरात की 4 और एमपी की 2 जिनमें शामिल हैं। उत्तर प्रदेश का जो आलू 3793 है वो बढ़िया क्वालिटी का पक्का 13 से 15 रुपये किलो में बिका है। कच्चा 10 से 12 रुपये किलो में बिका है। हाइब्रिड 9 से 10 रुपये किलो में बिका है। पंजाब का पक्का आलू 7 से 10 रुपये किलो में बिका है। गुजरात का कोलंबा पक्का 13 से 14 रुपये किलो। पुखराज गुजरात का 11 से 12 रुपये किलो। LR गुजरात का 15 से 18 रुपये किलो में बिका है। एमपी का ज्योति 16 से 18 रुपये किलो। एमपी का सुपर 6 14 से 15 रुपये किलो। एमपी का LR 15 से 18 रुपये किलो। महाराष्ट्र का गोला आलू 23 से लेकर के 26 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। किसान भाइयों बेंगलोर मंडी की बात करें तो 22,800 पैकेट की यहाँ पर आवक थी। सुपर वीवीआईपी क्वालिटी आलू 22 से 24 रुपये किलो, मीडियम क्वालिटी का 18 से 21 रुपये किलो और लो क्वालिटी का आलू 15 से 70 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। चेन्नई मंडी की बात करें तो 50 गाड़ियों की आवक है। मोटा आलू जो है बिका है 800 से 1100 रुपये क्विंटल। मीडियम क्लास 1350 से 1500 रुपये क्विंटल और सुपर क्लास आलू बिका है 16 से 1650 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ है। तो किसान भाई ये थे आज के आलू के भाव। वीडियो पसंद आया तो जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, राधे राधे,
जय जवान जय किसान, आपका दिन मंगलमय हो।